वायरल कैसे हो गए सैफ अली खान, सभी बातों का जो जिक्र है, जो खुलासा है, वो एफआईआर में हो गया है। और हमारे पास एफआईआर की कॉपी लगी है जिसमें यह भी बताया गया है कि 1 करोड़ रुपए आखिर हमलावर ने क्यों मांगे, कैसे मांगे। सभी अपडेट्स के लिए हम चलते हैं भरत जी के पास। भरत जी, क्या लिखा है एफआईआर कॉपी में? अवंतिका, एफआईआर की ये कॉपी हमारे हाथ लग चुकी है और ये तकरीबन 2 पन्ने की एफआईआर की कॉपी है और इसमें पूरा अंदर का जिक्र किया गया है कि कैसे हमलावर भीतर घुसा और वो 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। ये एफआईआर किसने कराई है उसके बारे में जानना सबसे पहले बेहद जरूरी है। ये एफआईआर जो कराई है, ये कराई है मेड एलियामा फिलिप हैं, उन्होंने ये एफआईआर कराई है सैफ अली खान के घर की। ये मेन मेड है और इनको पुलिस अपने साथ लेकर गई थी। इन्होंने 2 पन्ने की एफआईआर कराई है और इस एफआईआर में बिल्कुल क्लियर और साफ साफ ये लिखा गया है इसमें एलियामा फिलिप कहती हैं, मैं उनकी एफआईआर को कोट करके पढ़ता हूं आपके सामने, कि मैं पिछले 4 वर्षों से अभिनेता सैफ अली खान के घर पर स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हूं। सैफ अली खान का परिवार 11वीं मंजिल और 12वीं मंजिल पर रहता है। 11वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं और उसमें से एक में सैफ सर और करीना मैडम रहते हैं, दूसरे कमरे में तैमूर रहते हैं। इसके अलावा तैमूर के कमरे में गीता एक नर्स है जो तैमूर की देखभाल करती है। मैं जहांगीर की देखभाल करती हूं। एफआईआर में बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि तैमूर की देखभाल वो नहीं करती हैं, जहांगीर की देखभाल करती हैं। गीता नाम की जो नर्स है वो तैमूर की देखभाल करती है। आगे मैं इस एफआईआर का पूरा मजमून आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एफआईआर पढ़ देता हूं, सुनिए। मैं रात के करीब 2 बजे आवाज के बाद जागी। मैं नींद से उठकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला है और बाथरूम की लाइट जल रही है। फिर मैं यह सोचकर दोबारा सो गई कि करीना मैडम जय बाबा से मिलने आई होंगी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं फिर से उठकर बैठ गई। मैंने परछाई देखी, एक व्यक्ति की मैंने वहां पर परछाई देखी। इसके बाद वो बाथरूम से निकला और मेरी तरफ आया और चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद वो बाथरूम से निकला और मेरी तरफ आया और चुप रहने के लिए कहा। उसने धमकी देते हुए कहा कि कोई आवाज नहीं करोगी, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं जे को फिर उठाने गई तो वो मेरी तरफ दौड़ा। उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड था। हेक्सा ब्लेड मतलब वो उस तरीके का चाकू जिसके 3-4 तरफ मतलब वो चाकू होता है, हेक्सा ब्लेड था। उसके बाएं हाथ में लकड़ी जैसा कुछ था। हाथापाई के दौरान उसने मुझ पर हेक्सा ब्लेड से वार करने की कोशिश की। जब मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वार से बचने की कोशिश की, तो मेरे दोनों हाथों की कलाई के पास और बाएं हाथ की मध्यम में ब्लेड से घाव हो गया। उस वक्त मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों हमला कर रहे हो? तो उसने कहा पैसा। मैंने पूछा कितना पैसा? उसने अंग्रेजी में बोला 1 करोड़ रुपया। इसी दौरान हल्ला हुआ, आवाजें बाहर गईं। आवाज सुनकर सैफ सर और करीना मैडम कमरे में भागते हुए आए। इसके बाद उसने सैफ अली खान सर पर भी हमला कर दिया। तभी सैफ सर ने उसे छुड़ाने में कामयाबी हासिल की और हम सभी कमरे से बाहर भागे और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर हम सब ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। तब तक हमारी आवाज स्टाफ रूम में सो रहे रमेश, हरी, रामू और पासवान के पास से आई। हम उसे लेकर वापस कमरे में गए तो हम इन लोगों को लेकर वापस कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला था। तब तक वो भाग चुका था। सैफ सर को गर्दन के पीछे दाहिने कंधे के पास, पीठ के बाईं ओर और कलाई और कोहनी के पास चोट लगी थी और उसमें से खून निकल रहा था। तो ये 2 पन्ने की ये एफआईआर है। इस एफआईआर की कॉपी में जो लिखा है वो हमने आपको पढ़कर बताया और इस एफआईआर के मुताबिक जो घर में घुसा हुआ व्यक्ति था वो पैसे मांग रहा था। अगर वो 1 करोड़ रुपए मांग रहा था तो क्या वो चोर हो सकता है? चोर क्या रकम मांगता है? चोर क्या फिरौती मांगता है? घर में घुसकर चोरी करने वाला क्या फिरौती की डिमांड करता है कि हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए? दाल में कुछ काला है। क्या यह व्यक्ति तैमूर को मारने आया था? तैमूर की हत्या के लिए आया था? क्या यह व्यक्ति सैफ अली खान को मारना चाहता था? वो हेक्सा ब्लेड क्यों लेकर आया था? किसे मारना चाहता था? मारना चाहता था तो फिर भागा क्यों? वो क्या चोरी के प्रयोजन से ही आया था? तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं और सैफ अली खान के इतने सुरक्षा
से घिरे हुए सुरक्षा बंदोबस्त वाले घर के भीतर किस तरीके से चोर दाखिल होता है, वहां 1 घंटे इंतजार करता है, वो इस मौके को ताड़ता है कि सब सो जाएं, सो जाने के बाद वो हमला करेगा। क्योंकि इस एफआईआर में जिक्र है कि लाइटें बंद हो चुकी थी, जब लाइट दोबारा खुली मैंने किसी की परछाई देखी, उसके बाद जब मैं उठी, और ये तैमूर के कमरे में ही क्यों पहुंचा? अगर क्या सैफ अली खान समय पर नहीं आते तो क्या तैमूर की हत्या के मकसद से यह व्यक्ति सैफ अली खान के घर पर पहुंचा हुआ था? क्योंकि अगर इसे चोरी ही करनी थी, अगर ये प्रोफेशनल चोर ही था, सवाल कई हैं क्योंकि अभी तक इसकी गुत्थी सुलझी नहीं है, इसलिए सवाल कई जहन में आते हैं। अगर इस व्यक्ति को चोरी ही करनी थी, अगर ये व्यक्ति घर के जो नौकर हैं या और दूसरे जो नौकर हैं उनसे मिला हुआ ही था, तो ये व्यक्ति उस दिन भी चोरी कर सकता था जिस दिन सैफ अली खान का पूरा परिवार, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, पूरा कपूर खानदान, सैफ अली का पूरा खानदान नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए दिल्ली गया था। उस दिन तो पूरा घर खाली था, सन्नाटा था, घर पे नौकर ही नौकर थे। उस दिन भी ये व्यक्ति चोरी कर सकता था अगर नौकरों की मिली भगत से चोरी करना ही था इसको। तो केवल चोरी, ये बात हजम नहीं होती है कि केवल चोरी करने के मकसद से ये व्यक्ति पहुंचा था। और इस व्यक्ति की उम्र कई सारी चीजों की तरफ इशारा करती है, क्योंकि पिछली जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितने मुस्लिम माफिया हों या बड़े मुस्लिम केंद्र हों, बड़े मुस्लिम लोग हों जिनके ऊपर हमले हुए हैं, हत्याएं हुई, उनमें सब में, चाहे बाबा सिद्दीकी देख लीजिए, नौजवान पकड़े गए, सलमान खान के उसमें जो गोली चलाने वाले थे नौजवान पकड़े गए, अतीक अहमद की हत्या करने वाले नौजवान पकड़े गए, और ये भी नौजवान गले में गमछा है इसके, पीठ पर बैग है इसके, और भागता हुआ देखा जा रहा है। तो इससे कई सारी आशंकाओं को बल मिलता है, जन्म लेती हैं कई सारी आशंकाएं कि चोरी क्या बहाना था, क्या किसी को निपटाना था। बिल्कुल। महाराष्ट्र और मुंबई के भीतर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, और खास तौर पर जो लोग मारे जा रहे हैं या जिन पर हमले हो रहे हैं, आप उनके नाम उंगली पर ले सकती हैं। पहला, बाबा सिद्दीकी, मुसलमान। दूसरा, सलमान खान, गोलियां घर के बाहर चलती हैं, कौन? मुसलमान। तीसरा, सैफ अली खान, क्या? मुसलमान। तीनों कौन? महाराष्ट्र में और मुंबई में, बॉलीवुड में बड़ी पकड़ रखने वाले। बाबा सिद्दीकी भले नेता थे, लेकिन उनकी जितनी पकड़ अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ थी उतनी सिनेमा में थी। सलमान खान, सैफ अली खान, इन सब लोगों के ऊपर एक के बाद हमले होना, और उन हमलों में नौजवानों का ही सामने आना, ये कई तरीके से सवालों को पैदा करता है। और एक जो बड़ा सवाल कि तैमूर के लिए जिस तरीके की नेगेटिव पब्लिसिटी या जिस तरीके का दुष्प्रचार सोशल मीडिया पर हुआ, क्या उन सब दुष्प्रचारों से कोई ये बहका हुआ नौजवान था? क्या उस प्रयोजन से गया था? भाई सवाल कई सारे हैं, और इन सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब यह व्यक्ति पकड़ा जाएगा, क्योंकि अभी यह व्यक्ति पकड़ में सिर्फ सीसीटीवी में आया है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी तक सिर्फ सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आई, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में खुद भरत जी ने दिखाई थी कि कैसे वो भागता हुआ नजर आ रहा है। और अब एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ लगी है जिसमें तमाम चीजों का जो खुलासा है वो कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो आरोपी को पकड़े जाने के बाद ही सुलझ पाएंगे, जब आरोपी अपना मुंह खोलेगा। देखना होगा कि अब इस मामले पर और क्या अपडेट सामने आती हैं। सारी अपडेट्स हम आप तक